भाई साहब अभी हम बोगमालो बीच आ गए हैं, ठीक है। और लिटरली हमको पता नहीं कि हम कौन से अंकल के साथ आए थे, बट या वी आर इन बोगमालो बीच गोवा, जो कि पता नहीं क्या होने वाला है मेरे साथ। बट हाँ, हम बोगमालो बीच में हैं और रात में हम शायद से बीच पे जा सकते हैं। अंकल तो हमको बोल दिए हैं कि इधर ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, बट आगे हो तो ठीक है। बट हम दूसरे बीच में जाने खोज रहे थे, बट वो बीच पता चला कि नेवी के अंदर है, तो हम वहाँ वैसे भी नहीं जा सकते थे। बट ठीक है, देखते हैं बीच का व्यू। ओ भाई साहब, दैट इज द गोवा वाला बीच। ओह माय गॉड, अब देखो क्या होता है। इतना रात में हम ये नाटक कर रहे हैं, किसी को पता चला, पता तो चलने ही वाला है, बट क्या ही कर सकते हैं। लेट्स सी व्हाट विल हैपन टू मी। 1 1 2 3। ओह, दैट इज द गोवा वाला बीच, जो कि दिन में आना चाहिए था हमको, बट हम रात में आए हैं। एंड आई डोंट नो कि हम वापस कैसे जाएंगे। ओके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन so this is the first beach experience in Goa. Dublin Beach, I don't know. Dublin Beach, भागो यार। See the land. I am safe. चलो जिया, आज साफ साफ कहता हूँ, इतनी सी बात है, हमें तुमसे प्यार है, यूं ही नहीं मैं तुम पे जान देता हूँ। I am here in Goa Beach, Dublin. I mean Dublin Beach। और हम यहाँ कैसे आए वो तो ठीक है, मगर जाएंगे कैसे वो पता नहीं, ठीक है। मेरे पास 5-6 घंटा का टाइम था। बेंगलोर से गोवा आए हुए थे, और गोवा आने के बाद गूगल मैप पे हमको ये सबसे नियरेस्ट बीच दिखा था, जो कि 3 से 4 किलोमीटर था गोवा से। गोवा डब्लिन एयरपोर्ट से, क्या नाम है पता नहीं, बट हाँ गोवा एयरपोर्ट से ये 4-5 किलोमीटर था। कुछ दूर तो हम पैदल चल के आए। अब बाकी एक अंकल मिले थे, तो वो हमको अपने स्कूटी में बिठा करके एकदम एग्जैक्ट बीच के पास छोड़े हैं, ठीक है, करीब 10 बजे के बीच। और अब बीच पे मेरा 11 बज चुका है, और हमको वापस से अब फिर से एयरपोर्ट जाना है। 5 बजे का फ़्लाइट है मेरा। रात हो चुका है, और रात बहुत हो चुका है। हम बहुत दूर से आए तो हैं, मगर अब जाएंगे कैसे वो तो बिल्कुल पता नहीं है। 4 से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से गोवा एयरपोर्ट का। और खाने पीने के लिए कुछ है मेरे बैग में, ठीक है। और बस ऐसे ही एयरपोर्ट से हम भाग के आ गए हैं गोवा बीच घूमने के लिए। और काफ़ी सेटिस्फाइंग सा व्यू है, जो कि दिल को सुकून देता है, कह सकते हैं ऐसा। आराम से बैठिए, बीच का मज़ा लीजिए। कैन सी नो वन इज़ हेयर जस्ट बिकॉज ऑफ द नाइट। और रात में हम घूम रहे हैं। अगर कुछ नहीं मिला तो फिर वापस से हमको 5 किलोमीटर पैदल जाना होगा, जो कि मेरी ज़िंदगी का बहुत ही दुख भरा पल होगा। और अगर कोई मिल गया तो वैसे मज़ा बहुत आया। बाय। गोवा बीच मिलते हैं।
ये रिजॉर्ट है गोवा का, डॉबले बीच। वेलकम टू गोवा। मिलते हैं इश्क ज़मीं पे, अब दो ही नाम जरूरी। आहा। सो वेलकम टू द गोवा। और 10 बजे हम आए हैं गोवा से, नहीं बेंगलोर से आए हैं गोवा। और पास में एक बीच था, बागमोला बीच, ठीक है, जो कि यहाँ से नहीं भी तो 3.5 किलोमीटर दूर था। वहाँ पे हम गए तो एक अंकल जी के साथ थे, वो हमको मिल गया, लिफ्ट दिए, हम 4 किलोमीटर अंदर चले गए। मस्त बागमोला बीच में 1 घंटा घूमे। और उसके बाद फिर से हम जा रहे हैं एयरपोर्ट के साइड, क्योंकि मेरा फ़्लाइट है फिर से, और मेरा घूमने वाला काम हो गया ख़त्म। पूरा का पूरा। और बाकी हम बागमोला बीच तो गए तो ज़रूर, और आए भी, गए स्कूटी से और आए पैदल पैदल 4 किलोमीटर। तो मेरा जो हाल हुआ है वो तो देख ही रहा होगा क्या हुआ है। पूरा पसीना पसीना हो गया। अंदर में मेरे पास खाने लायक बहुत सारा चीज़ भी है, मगर फ़िलहाल हमको एयरपोर्ट का खाना खाना है फ्री में लॉन्च एक्सेस करके। तो देखते हैं क्या होता है। और बाकी गोवा हाँ करके हम घूम लिए हैं। अब यहाँ से कुछ ही दूर पे एयरपोर्ट है, फिर जाके थोड़ा देर हम एयरपोर्ट में आराम करेंगे, अब फिर हम अपना मुंबई के लिए फ़्लाइट पकड़ेंगे। Now it's second time and I am going to Goa to Mumbai and then my hometown Ranchi. Okay, so this is the view of Goa International Airport. You can see बाकी सब ठीक चल रहा है। तो ये है कुछ गोवा का एयरपोर्ट, जो कि बेंगलुरु एयरपोर्ट देखने के बाद कह सकते हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं हम लोग इतने देर बाहर रहने के बाद फिर से अंदर। और बोर्डिंग पास हमको तो लगता है अपना हम खो चुके हैं, कोई बात नहीं, ऑनलाइन बोर्डिंग करवाएंगे, वर्चुअल, या फिर खोजा जाएगा, मिलेगा तो ठीक और ना मिले तब भी ठीक। सो लेट्स गो टू द चेक-इन पॉइंट, प्रवेश, दिस इज एंट्री। तो चलो अब एंट्री करके देखते हैं क्या होता है और कैसे होता है। बोर्डिंग पास का पता नहीं सीन क्या होने वाला है। सो लेट्स गो इन। यहाँ पे तो शायद गेट क्लोज है। नाउ आई थिंक आई एम इन राइट वे टू एयरपोर्ट। Entrance view of Goa International Airport. तो फाइनली मेरा बोर्डिंग पास का पता नहीं चला और हम
अपना वेब चेक इन वाला बोर्डिंग पास से अंदर एंट्री ले चुके हैं। एंड नाउ हमको डिसाइड करना है कि मेरा फ्लाइट कहाँ से आने वाला है। और दिस इज द ह्यूज थिंग्स अबाउट द एयरपोर्ट। Now let's go for security check-in and let's see security check-in में क्या होता है। फिर से चेक इन करवाना होगा and then we will all set to fly. ओके और ये हमारा एयर एशिया का काउंटर मिल गया है। एयर होस्टेस भी, और देखते हैं क्या है। दिस इज एयर एशिया। एयर एशिया कितना, एंड आई थिंक दिस इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इन गोवा एयरपोर्ट। यू कैन सी these are the check-in points of every airways. And the most important thing that my airline, that is Air Asia, which will open at 3 AM and now it's 1 AM. So I have to wait for 2 hours in outside of the airport. And also I am seeing that there is no charging point available, and my phone is also charged only 20%. So let's see what will happen next. बहुत देर यहाँ बैठने के बाद हम सोच रहे कि हम यहाँ बैठे क्यों है। बोर्डिंग पास तो मेरे पास है और ये बोला कि एयर एशिया 3 बजे के बाद खुलेगा और सब जा रहे हैं ऊपर। जब बोर्डिंग पास मेरे पास है तो लेट्स सी कि मेरे साथ होता क्या है। एंड लेट्स गो एंड बोर्ड। चलो जाकर देखते हैं ऊपर से कि ऊपर होता क्या। ओके to see the airport. This is the view of first impression or first view of airport. The model is this baby, the model of airport. यही तो है एयरपोर्ट। और इसके अंदर भी पेड़ है बट का तो पता नहीं। बट लेट्स गो फॉर चेक इन। स्टोरी यही है कि उतना देर से हम फालतू का वेट कर रहे थे, जबकि हमको चेक इन कर लेना चाहिए था, क्योंकि मैं सिक्योरिटी चेक इन पहले कर लिया था। तो अब डाल के रखते हैं। यहाँ से कबाड़ निकालो, इसको रखो यहाँ पे, इसमें सारा बैग का सामान निकालो और सारा इलेक्ट्रॉनिक्स इसको भी रखो। इसको रख के फ़ोन कर। तो ये मेरा गोवा एयरपोर्ट का भी चेक इन कम्प्लीट हो गया। और प्रो टिप्स यही है कि जब भी आप एयरपोर्ट जाए उसके पहले भी आप चेक इन करा लें और बोर्डिंग पास ले लें। तो ये फालतू वाले झंझटों से आप दूर रहिएगा और जहाँ भी जाइएगा मास्क पहले जाइएगा। एंड हियर इज द सम कार्टून
This is the waiting area of the airport, and the most attractive thing is this. See the length of the fan. What a fan. 1 2 3 fan is there, and also 1 2 fan is this side. So let's go and explore the airport. The sad part of the journey from Goa is what? Launch facility is available from 11 to 11. You can enjoy this and these paintings of the Goa airport.